ओम शांति। आज 15 जनवरी 2023 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। तो आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है। तो मकर संक्रांति की सभी आत्माओं को दिल की बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएं। तो यह दिन है परिवर्तन का दिन, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण की ओर जाता है और शीतकाल का जो मौसम चल रहा होता है वो फिर धीरे धीरे गर्माहट की ओर प्रवेश कर जाता है ना। तो कौन सा सूर्य। और फिर हम क्या करते हैं, पतंगे उड़ाते हैं। घरों की छत पे जाके, मतलब ऊंचाई पे जाके पतंगे उड़ाते हैं और खुशी से मिलकर सभी एक साथ भोजन करते हैं। तिल खाते हैं, तिल के लड्डू, मतलब मीठे मीठे चीज़ खाते हैं। तिल के लड्डू का क्या रहस्य, छोटी छोटी आत्माओं से जब एकजुट हो जाती हैं और जब उनमें मिठास, प्रेम, सुख, आनंद का जब मिठास मिल जाता है और एक मुट्ठी में बंध जाते हैं, लड्डू बन जाते हैं, तो सभी एक हो गए। तो जहाँ परिवार हो, संगठन हो, देश हो, समाज हो, विश्व हो, जब एकजुट हो जाए तो शांति तो आनी ही है। यही रहस्य है। और फिर पतंगों को बहुत ऊंचा उड़ाते हैं, अर्थात ऊंचे तो ऊंचे परमात्मा की ओर आत्मा का मुख व रुख हो जाता है। जब पतंग थोड़ी ढीली पड़ती है, नीचे गिर जाती है, कोई तो नीचे गिरती है या फिर कोई कट हो जाती, माया काट देती है डोर, तो उसे बचना है तो ऊंचे के ऊंचे उड़ते चलो। और शीतकाल का मौसम अर्थात कलयुग का मौसम, अंधकार का मौसम, जब वो मौसम भगवान के आने से जब धीरे धीरे खुशी, शांति, आनंद की गर्माहट की ओर प्रवेश कर जाता है, तो जीवन में वैसे ही मिठास हो जाती है, आनंद हो जाता है। चलिए आज हम सुनते हैं, बाबा ने टाइटल दिया है संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज अधिकारी। आज की बाबा की टाइटल है, बहुत सुंदर। बाबा ने आज इतनी बढ़िया रीति से आज हम सब की चेकिंग की है ना कि बस। तो आज सर बच्चों के दिलाराम बाबा अपने चारों ओर के सब राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा भगवान के दुलार का पात्र है। यह दिव्य दुलार, परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। भगवान का प्यार दुलार करोड़ों में कोई, कोई में भी कोई। इसलिए दिलाराम बाबा को भी अलौकिक नशा है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। देखो, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को क्या कहते हैं, ये तो मेरा राजा बेटा है, ये तो मेरा सोना बेटा है। तो भगवान भी पूछे, आप सब राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। आपका टाइटल क्या है, राजयोगी, स्वयं पर राज करने वाले। तो सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी, राज किस पर करेंगे, तो प्रजा तो चाहिए ना। तो प्रजा कब बनती है, जब हम आत्माएं सभी को ज्ञान सुनाते हैं, सबको भगवान का परिचय दे देते। तो फिर जो जितना धारणा करे, जितना नियम प्रमाण चले, वो उतना पद पाएगा और वो स्वर्ग के राज्य में आ जाएगा। ये रहस्य है। फिर बाबा बोल रहे हैं, एक राज्य अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज इन सब राज कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। बाबा पूछ रहे हैं, जब कहते हो मैं राज अधिकारी हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, तो क्या आत्मा को अपनी शरीर के कर्मेंद्रियों पर पूरा राज है, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है? जब भी कोई अन्य राजा किसी राज पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है, अर्थात अधीन बना लेता है। सही बात है। जब हमारी कर्मेंद्रियों पर माया अटैक कर देती है तो हमारी कर्मेंद्रियों को अधीन बना लेती है, हम पुरुषार्थ से पीछे हो जाते हैं। तो बाबा पूछे, एक राज्य है व दो राज्य है। आप स्वराज अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है ना, बीच बीच में माया का ऑर्डर तो नहीं चला लेते? बाबा पूछ रहे हैं। भगवान के नियम प्रमाण चलते हो ना, अपनी मनमत परमत पे तो नहीं जाते हो? फिर बाबा ने धर्म पर बताया कि धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज का धर्म व धारणा एक कौन सी है, पवित्रता। स्वराज अधिकारी का धर्म व धारणा कौन सी है, पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। तो स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता का नामो निशान नहीं रहता। तो ऐसे समर्थ सम्राट बने हो, बाबा पूछ रहे हैं, वह ढीले ढाले राजे हो, वह कभी ढीले कभी सम्राट, तो कौन से राजा हो? बाबा कितना अच्छी रीति पूछते हैं ना, ढीले ढाले हो कि पावरफुल हो। अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज नहीं चला सकते, इस एक जन्म, इस संगम युग का सिर्फ एक ही जन्म है, तो 21 जन्म का स्वर्गिक राज अधिकार कैसे चलाओगे? इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पर एकदम ढीले ढाले नहीं, ना पक्के सम्राट बनो। फिर बाबा कहते हैं, चेक करो, सुख, शांति, संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्ति के आधार पर सुख है, मतलब परमात्म सुख में राज्य है आपका। सदा हद की प्राप्ति के आधार पर
सुखी हो? हाँ, अतीन्द्रिय सुख में राज्य है, बाबा पूछ रहे हैं। मतलब हर एक चीज में, हर एक बात में खुश हो। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाता है। वो तो कह रहे तब समस्या परेशानी का तूफान आया, चलिए छोटा भी है या बड़ा है, लेकिन आप स्वराज अधिकारी के लिए तूफान क्या बनता है? किस आधार से आता है तूफान? आपके लिए उड़ती कला का तोहफा बन जाता है, क्योंकि तूफान आता है ना तो बच्चे बहुत तेजी से पुरुषार्थ करने लग जाते हैं, तो ये लिफ्ट की गिफ्ट बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी बात में फंसता ही नहीं है। फिर बाबा ने बोला ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज की संपत्ति ज्ञान गुण और शक्तियां हैं। इन सब शक्तियों से संपन्न स्वराज अधिकारी बने हो। हाँ, संपन्नता की निशानी है संतुष्टता, जहाँ अप्राप्ति का कोई नामो निशान नहीं है। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता बन गया। हद की इच्छा, विनाशी चीजों की इच्छा करते हैं तो वो राजा की जगह मंगता बन गया। उसको तो बस औरों से चाहिए चाहिए, लेकिन आप तो देने वाले हो ना। अगर राजा बन रहे हो तो सब राजाधिकारी स्थिति नहीं तो उस समय क्या हो गया? प्रजा बन जाते हो। जब मंगता की श्रेणी में आ गए तो प्रजा बन गए। राजा तो देने वाला होता है। या फिर बीच में हो, राजा भी नहीं हो प्रजा भी नहीं हो, बीच में हो, ऐसा भी है क्या? हुँ? ऐसा मत सोचो कि अभी नहीं बने हैं तो क्या अंत में बन जाएंगे। अगर अभी प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आगे भी नहीं होगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। तो कभी अलबेले नहीं बन जाना, हो जाएगा गे गे की भाषा मत करना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातों से बहला लेते हो, बाबा हो जाएगा, बाबा कर लेंगे, हम पहले भी बने थे ना, अब भी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मीठी बातों से मुझे बहलाने वाले राजा के बजाय ना बढ़िया वकील बन जाते हो। ऐसे ऐसे लॉ पॉइंट सुनाते हो तो बाबा भी मुस्कुराते रहते हैं। हुँ? तो बाबा पूछ रहे वकील अच्छा या राजा अच्छा? क्या अच्छा है? बहुत होशियारी से वकालत तो कर लेते हो, इसलिए वकालत करना छोड़ो, राजा बनो। बाबा को बच्चों से स्नेह है, इसीलिए सुनते देखते बाबा मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं ले रहे बाबा, मतलब सजा की बात अभी नहीं कर रहे, बाबा भी प्यार से समझा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा आप सबका स्नेह आपको चला रहा है, स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना। तो स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुना स्नेह का रिटर्न देते हैं। सभी बच्चे शिकायत कीजिए भगवान हमें स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात करके कहा कि सभी कार्य अच्छे चला रही हो ना, अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है, करावन हार करा रहा है और निमित्त बन आप करने वाले हो, तो ऐसा अनुभव होता है ना कि सर्व के सहयोग की उंगली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना। दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं, और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। बाबा कह रहे हैं कि करावन हार करा रहा है, तो करने वाले को मेहनत भी नहीं लगती है कि हमने किया, और सभी को लगता है जादू है। दुनिया वाले तो देखते और सोचते ही रह जाते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, और आप निमित्त बनकर आगे बढ़कर कर देते हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है, और आप सबके हर संकट में परमात्म चिंतन है, इसीलिए आप बेफिक्र हो। हुँ? क्योंकि आपको निश्चय है, और निश्चय है तो आप निश्चिंत हो। क्या होगा कैसे होगा यह चिंता ही नहीं है। बाबा कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सब कुछ मुझे सौंप दो और निफिक्र हो जाओ। फिर बाबा ने पूछा टीचर्स को कोई चिंता है? सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे ये चिंता है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी ये भी चिंता है? मत रखो, बेफिक्र रहो। चिंतन करना अलग चीज है, चिंता करना अलग चीज है। बाबा कहते हैं जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। और हाँ, जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है उतना स्वतः ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होगा तो जो आना होता है वह भी रुक जाएगा। छोटा दिल मत रखो, दिल बड़ा रखो, जो होना है वो भी रुक जाएगा। तो बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। फिर बाबा ने स्व परिवर्तन के बारे में बोला कि सभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी का दिल सदा ये गीत गाता है ना। कौन सा गीत? मैं खुश नसीब हूँ, मुझको प्रभु का प्यार मिला, तेरी बहार से जीवन में एक सार मिला, मैं खुश नसीब हूँ।
तो यह है मन का गीत। तो सभी मन का गीत गाते हो ना? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है, जब मिलते रहता है ना तब खुशी होती है। जहाँ अप्राप्ति है, जहाँ कोई प्राप्ति नहीं, तो किसी को कितना भी खुश रहने को कहो तो वो आर्टिफिशियल खुशी रहेगी, तो वो भी होगी क्षणिक, सदाकाल की नहीं रहेगी। नकली खुशी तो नकली ही रहेगी ना। और वो समझ में भी आता है कि ऊपर से खुश है। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहाँ भगवान है वहाँ कोई अप्राप्ति हो सकती है? तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। प्राप्ति भी सदा है तो खुशी भी सदा है। ब्रह्मा बाबा का गीत याद है? कौन सा गीत गाते थे? पाना था सो पा लिया। हाँ, तो ये ब्रह्मा बाबा का गीत है कि आप सबका, बाबा पूछ रहे हैं, आप सबका भी यही गीत है ना, जो पाना था सो पा लिया? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है क्या? कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर ना आए, जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, तो क्या अपना ये स्वभाव परिवर्तन नहीं कर सकते कि दुख की लहर में नहीं जाओ? कल भी बाबा ने वरदान क्या दिया था? सुख स्वरूप की स्मृति से दुख की लहर से किनारा करने वाले सुख दाता बनते हैं। दुख की लहर से किनारा हो गया ना? हाँ, तो जब दुनिया को परिवर्तन कर रहे हो तो क्या स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते? क्या अभी भी टाइम चाहिए? फुल स्टॉप लगाओ। बाबा बोल रहे स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ, तो ब्रह्मा पिता के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट युग में आओगे ना? फिर बाबा ने माताओं के बारे में बोला, आप माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया संभव समझती है वो आपने एकदम इजी करके दिखाया। ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं माताएं तो निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकती, पर आप तो सब कुछ कर रहे हो। आप विश्व को परिवर्तन करने में, स्वर्ग के द्वार खोलने में आगे बढ़ रहे हो। क्या बात है। फिर बाबा ने अमृत वेले के महत्व बताते हुए कहा कि सभी सहज योगी अनुभव करते हो सदा। कितनी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराए, लेकिन मुश्किल को भी इजी बनाने वाले सहज योगी हो ना। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है। और जब मुश्किल का अनुभव होने का कारण क्या है? मुश्किल अनुभव होने का, जब भगवान का साथ छोड़ देते हो, जब अकेले बन जाते हो ना, तो अकेले में माया पकड़ती है, कमजोर पड़ जाते हो। और कमजोर को तो हर सहज बात भी मुश्किल लगेगी। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया, सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाबा और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। इससे सहज भी कुछ है क्या? बाबा बोल रहे हैं इससे इजी भी कुछ है? सिर्फ मेरा बाबा याद रखना मुश्किल तो नहीं लगता। यह मत कहो कि तीसरा जन्म का संस्कार है, भूल जाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं अभी तुम्हारा नया जन्म हो गया ना, तो नया जन्म नए संस्कार, फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? पुरानी चीज अच्छी लगती है। तो रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन की स्मृति का तिलक लगाओ। ब्राह्मण जन्म की स्मृति का तिलक, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बाबा का मददगार बच्चा हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ। जैसे भक्त लोग भी तिलक लगाते हैं ना, तो आप भी स्मृति का अदृश्य तिलक लगाओ। माताएं भी तिलक लगाती हैं ना, माथे पर बिंदी लगाती है ना, तो ये तो साथ का तिलक है कि हमारे साथी हमारे साथ है, तिलक लगाती है ना। तो सदा ये स्मृति रखे आत्मा, तुम्हारी आत्मा, कि परमात्मा मेरे साथ कंबाइंड है। कभी भूलना मत लगाना, याद रखना, साथी को सदा साथ रखो। कि बाबा ने ग्रुप पर कहा कि यह ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनीक लगता है ना। तो सभी जो भी हो, जहाँ से भी आए हो, सभी एक दो के प्यारे हो, सभी संतुष्ट हो ना, क्योंकि जिससे प्यार होता है उससे अलग हो नहीं सकते। हर सेकेंड हर संकल्प में सदा साथ है। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग देना। क्या 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 सेवा है हमारी? हम शक्तिशाली आत्माएं जो परमात्मा से पल रहे हैं, चल रहे हैं, सीख रहे हैं, बन रहे हैं। तो ऐसे शक्तिशाली आत्मा सभी को ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देते हैं। चाहे नैनों से देते हैं, चाहे मस्तक मणि द्वारा, चाहे बोल से, कर्म से, संकल्प से, हर एक चीज से हम सभी को ब्लेसिंग्स देते हैं। स्लोगन, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है।
तो जो विस्तार है, जो बहुत फैला हुआ है, काफ़ी मतलब केओस है, वहाँ पर उसको सेकंड में, बिंदु में समा दो, सेकंड में बात खत्म करो। तो इस तरह से खुद भी अनुभव करो, औरों को भी कराओ, तो लाइट माइट हाउस बन जाओगे। जैसे लाइट हाउस दूर दूर तक रोशनी देता है ना, तो जहाँ लाइट है, प्रकाश है ज्ञान का, और माइट है, शक्ति है, धारणा की शक्ति, सेवा की शक्ति, तो बस बल्ले बल्ले, है ना। फिर आज सूचना है, मार्च का तीसरा रविवार है, सभी 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के साथ लाइट माइट स्वरूप में स्थित रह, लाइट हाउस बन, पूरे विश्व ग्लोब पर, पूरी प्रकृति को शांति और शक्ति का दान दे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।